नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के वीडियो में मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको इंग्लिश सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं, आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करें उस पर भी बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आप इंग्लिश सेक्शन को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, आप कैसे अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंग्लिश सेक्शन में 3 चीज़ें होती हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और यू कैन से रीडिंग पैसेज। 3 चीज़ें होती हैं: ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर करके पढ़ना होता है तो आपको टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि वो स्किप कर देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो लोग अगर सिनोनिम एंटोनिम्स आए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है वो अटेम्प्ट कर ले, हो सकता है वो स्किप कर दे। अगर आपको भीड़ से अलग हटना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। तभी जा करके आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बिलीव मी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, आप रीडिंग की आपकी हैबिट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। आपको द हिंदू चीज़ें में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो समझ आ रही हैं। एडिटोरियल अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स की बात करूंगी। मैं ग्रामर की पहले बात करूंगी, फिर हम बात करेंगे आप वोकैब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का ग्रामर अच्छा होता है, वो लोग आरसी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो वोकैब नहीं कर पाते हैं। तो एक एवरेज स्कोर अगर हम लेके चले, आपको अच्छे स्कोर करने के लिए तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करके आप बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश सिर्फ कट ऑफ के लिए आप इतना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में बस कट ऑफ निकल जाए, वो बात अलग है। वो तो फिर आप क्लोज टेस्ट या जो भी आपका सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आपको ग्रामर आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए तीनों सेक्शन में, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, प्री की मैं बात कर रही हूँ, तीनों सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट विद द ग्रामर सेक्शन फर्स्ट। ग्रामर के लिए मैं प्रेफर करूँगी रेन एंड मार्टिन। मैं जो बिगिनर्स हैं या जिनको ग्रामर का कुछ भी नहीं आता, जिनको चीज़ें नहीं पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, इस तरह के टॉपिक से जो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि रेन एंड मार्टिन के प्राइमरी बुक जो आती है उसको ले। रेन एंड मार्टिन की 3 बुक आती है, प्राइमरी, मिडिल और हायर। ठीक है, हाई स्कूल बुक। तो जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिगिनर्स नहीं हैं इस फील्ड में, और जिनको ग्रामर का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है, मैं सजेस्ट करूँगी वो मिडिल बुक या फिर जो हाई बुक आती है वो उसकी तरफ जाएं। ये बुक्स जो है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब इन बुक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं मैं रिपीट कर रही हूँ: आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस बुक में कवर किया गया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सजेस्ट करूँगी आप मिडिल बुक या फिर जो हाई स्कूल बुक आती है, इन दोनों बुक में से कोई एक बुक परचेस करें। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि प्राइमरी बुक में बहुत बेसिक लेवल के कंसेप्ट दिए हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को समझाया, वो आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई ग्रामर की बात। अच्छा, एक और बुक मैं बोलूँगी, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है,
अगर आपको इंग्लिश में रूल्स समझ नहीं आ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। ये ऐसे बुक है जो कि हिंदी में भी मतलब आपको जो रूल्स हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा इंग्लिश में, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और इस बुक को परचेस करने के बाद आप उन रूल्स को, उन कंसेप्ट को हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल आपको ग्रामर के बारे में बताया। अच्छा, अगर आपका ग्रामर सेक्शन अच्छा होगा तो आप इंग्लिश में जो एरर डिटेक्शन आता है, जो फेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे और वो काफ़ी मतलब ईजी रहते हैं अगर आपको रूल्स पता है तो। ठीक है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हुआ, वर्ब हुआ, टेंसेस हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपको सारी टॉपिक्स पढ़ने होंगे तभी जा करके आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हुए या फेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हुए, आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखा है बहुत से लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे बहुत फोकस करते हैं और वो सोचते हैं कि इंग्लिश में बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। अच्छा स्कोर करने के लिए इंग्लिश में बहुत से कम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, रेशो बहुत ज़्यादा कम है जो ऐसा सोचते हैं कि उनको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, बट वो भीड़ से हटना है ना। तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, आपको सारे सेक्शन में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर के लिए मैं बोलूँगी आपको आप रेन एंड मार्टिन प्रेफर करें। रेन एंड मार्टिन भी आप मिडिल या फिर हाई स्कूल की लीजिएगा, प्राइमरी की मैं सजेस्ट नहीं करती। अगली बात करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बुक आती है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है, आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इस बुक में आपको रीडिंग टेक्निक्स दी हुई है, आप कैसे फास्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोगों को रीडिंग की हैबिट ही नहीं होती है। ठीक है, वो रीड करते हैं पर चीज़ें उतनी फास्टली समझ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे रीड करेंगे फिर समझेंगे। रीड करना मतलब आप जितनी फास्ट आप रीड कर रहे हैं उतना ही फास्ट आप चीज़ों को समझ भी पाएँ। रीडिंग कर लेना और चीज़ों को समझना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रीड भी करना है और उतनी फास्टली आप चीज़ों को समझे भी। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से आती हैं ये चीज़ें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा। इस बुक में रीडिंग टेक्निक्स दी हुई हैं, आप उसको फॉलो करिए, आप डेफिनेटली अपनी रीडिंग स्पीड जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अगली चीज़ जो इस बुक की खास बात है वो ये है कि यहाँ जो पैसेजेस दिए हुए हैं वो पैसेज जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के पैसेजेस इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, जो पैसेज से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बनाया गया। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट सा है और बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी इजी फ्रेम कर दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ही हैं। ठीक है, एग्जाम्स आज जो लेवल है एग्जाम्स का, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं इस बुक में। तो आप ये बुक देख सकते हैं। अगली बात करेंगे हम वोकैब की। अच्छा, आपको पता है अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तभी आप आरसी को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में और कम समय में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको टाइम भी बचाना है। वो तभी बच सकता है जब आपकी रीडिंग की हैबिट होगी। अगली बात करते हैं हम वोकैब की। टिल नाउ मैंने आपको ग्रामर का बता दिया है, रेन एंड मार्टिन मिडिल या हाई स्कूल की आप ले सकते हैं। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर ले सकते हैं बाय नॉर्मन लुइस। और वोकैब के लिए आप ले सकते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये इस बुक के बारे में बहुत से लोगों को पता होता है, अच्छी खासी मोटी बुक है ये। ठीक है, इस बुक में आपको बहुत से रूट वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ से आपकी वोकैब इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना आपके पास टाइम होना चाहिए, है ना। ये इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तभी आप क्लोज टेस्ट या जो फिलर्स आते हैं एग्जाम्स में, जो फिल अप द ब्लैंक्स आते हैं, उनको आप मतलब इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये वोकैब की जो बुक है ये बहुत मोटी है, तो इससे आपके पास अगर इतना समय है तो आप ये बुक ले सकते हैं। अब
मैं बात करूँगी द हिंदू की। द हिंदू न्यूज़पेपर, जो भी बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे होंगे सबको पता होगा। द हिंदू जो है वो वन स्टेप सॉल्यूशन है, आई कैन से। वहाँ से आपकी कहीं न कहीं ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है तब आपको चीज़ें समझ आती हैं। ग्रामर के कंसेप्ट अगर आपको पता है, द हिंदू से डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ती है। और द हिंदू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि आपका वोकैब ज़रूर इम्प्रूव होता है। वोकैब, अब आप ऐसा नहीं करें कि आप वोकैब याद करना शुरू करें, वो आपको कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं करने वाला। आप रूट वर्ड्स लें और उन 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 रूट वर्ड्स को आप यूज़ करना शुरू करें। उन रूट वर्ड्स से आप वोकैब लर्न करना शुरू करें और यूज़ करें, ठीक है? अब यहाँ तो बात हो गई वोकैब की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ग्रामर की, और मैंने इन सब का एक सॉल्यूशन आपको द हिंदू भी बता दिया। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसी जगहों पे रहते होंगे जहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो नहीं आता होगा। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ऑनलाइन ले लें, ठीक है? ई-पेपर अवेलेबल होता है द हिंदू का, आप वहाँ वो परचेज़ कर लें और आप वहाँ से पढ़ें। लेकिन द हिंदू ज़रूर पढ़ें। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द हिंदू आपको पढ़ना ही है। वहाँ वो उसका एडिटोरियल आपको पढ़ना ही है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर भी आपको अगर द हिंदू, मतलब अगर आपको परचेज़ भी नहीं करना है, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि द हिंदू का रिव्यू करते हैं, द हिंदू पढ़ाते हैं, एडिटोरियल का इंग्लिश एडिटोरियल जो है द हिंदू का, वो डेली बेसिस पे वो पढ़ाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको ईज़ी लगे, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे, आप उस मेथड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस बता दिए। अच्छा, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फेज रिप्लेसमेंट और फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है? यही टॉपिक्स हैं जो कि आपको इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगी जो आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है? वन स्टॉप सॉल्यूशन जो होता है ना, वो है आपका, दैट इज़ द परफेक्शन बुक बाय निमिषा बंसल मैम, ठीक है? आप में से सब लोग या मैक्सिमम लोग उनको जानते होंगे, ठीक है? परफेक्शन बुक उनकी है। आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इतना सारा कुछ परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप उस बुक को परचेस करें। वहाँ पे आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पे आपको 51 सेट्स मिलेंगे, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सेक्शन जो है उस बुक में, वहाँ पे आपको मिलेगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। और वो जो रूल्स हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, आप उसको पढ़ें, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं आप एग्जाम्स में ईजिली कर लेंगे, ठीक है? आप अगर 120 रूल्स जो हैं ग्रामर के, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, या अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो उनके अगर वीडियोस अवेलेबल हो तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस ईजिली क्रैक कर लेंगे। अगली खास बात उस बुक की है कि वहाँ पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको स्ट्रैटेजीज मेंशन होगी टू सॉल्व आरसी, ठीक है? क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सब के स्ट्रैटेजीज आपको वहाँ पे इन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगी। और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज भी पता चलेंगी आप आरसी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो फीचर है उस बुक का वो ये है कि आपको वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मतलब वो जो है वो प्री और मेंस दोनों के सेट्स होंगे। आपको वहाँ पे 10 सेट्स ऐसे होंगे जो प्री और मेंस दोनों के होंगे। वहाँ पे आपको वोकैब, वहाँ से आपकी वोकैब भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। वोकैब भी उसमें मेंशन है, फ्रेजल वर्ब्स मेंशन है, इडियम्स मेंशन है, वर्ब फॉर्म्स मेंशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस मेंशन है। तो वो भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। द परफेक्शन बुक, मतलब परफेक्शन बुक जो है बाय निमिषा बंसल मैम, आप उसको देख सकते हैं। अगर ये बुक जो है वो अमेज़न वगैरह पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए और आप उस बुक को भी देख सकते हैं। अगर पिछला जितना भी मैंने आपको बताया, आपको रेन एंड मार्टिन लेनी है, या अगर आपको नॉर्मन लुइस की हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर लेनी है, ये सब इतना अगर आप नहीं ले सकते हैं, बिकॉज दैट कॉस्ट यू अराउंड 800 to 900 रुपीज़। अगर आप वो इतना सब कुछ नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपके इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक कमांड है, तो आप ये परफेक्शन बुक ले सकते हैं और यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। आप इन बुक्स को पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है।
आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ आएँगी कि आप कौन-सा सेक्शन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप वोकैब के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, या आप आरसी के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का एनालिसिस जो है वो आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है? आपका एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, वो आप खुद जितना अच्छा एनालिसिस करेंगे आपके लिए, आपको बेनिफिट करेगा, वो एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आरसी वगैरह कई बार लोग कर लेते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, इसीलिए इतनी ट्रिक्स आपको बताई जाती है, रीडिंग टेक्निक्स आपको बताई जाती है, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़े और आप क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। तो ये तो बात हुई इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है? इंग्लिश सेक्शन बिगिनर्स के लिए, या जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, उनके लिए भी मैंने सारे रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहिए, क्लोज टेस्ट के सॉल्व करते रहिए, सारे टॉपिक्स के इंग्लिश के मॉक टेस्ट वगैरह आप देते रहिए। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और इंग्लिश में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मैंने हिंदी मीडियम के लिए भी बता दिया। अगर आपको ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन में नहीं समझ आता है तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट ले सकते हैं। वो ऐसी बुक है जो हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको रूल्स और सारी चीज़ें हिंदी में बताई गई हैं, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं, या आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन को लेकर के, एप्टीट्यूड या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।